तो किसानों के प्रदर्शन का आज 9वां दिन है और अब इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निहंग सिंह भी पहुंच गए। किसान आंदोलन में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। अपने पहनावे और आक्रामक स्वरूप के लिए जाने जाने वाले निहंग सिंह भी किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। आंदोलन में शामिल हुए निहंग सिंह प्रदर्शन कर रहे लोगों की मदद तक कर रहे हैं और वो खाना बनाते हुए भी देखे जा रहे हैं। करीब 150 के आसपास पहुंचे निहंग सिखों को सिख प्रदर्शन में योद्धा माना जाता है और उन्हें युद्ध लड़ने और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन योद्धाओं के साथ घोड़े और बाज भी हैं। मेरे पीछे देखिए कि शायद ही आपने पहले कभी आंदोलन में घोड़े आपने पहले कभी देखे होंगे। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, जहाँ पर आपको आंदोलन में घोड़े भी आए हैं, क्योंकि जो सिख धर्म का दल पंथ होता है उसके निहंग सिंह होते हैं और उनके साथ घोड़े बाकायदा। और आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो बाज है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और जो सिख धर्म में एक सेवा का भाव हमेशा से देखा गया है, तो आप देखिए कि लगातार जो निहंग सिंह हैं वे यहाँ पर लगे हुए हैं। तमाम तरह की जो मदद है, जो आंदोलन में किसान शामिल हैं उनकी मदद यहाँ पर कर रहे हैं। इन योद्धाओं का कहना है कि जब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा वे यहां पर किसानों के समर्थन में टिके रहेंगे। किसानों के आंदोलन के बीच अकाली दल ने नई सियासी चाल को चला है। अकाली दल के नेता ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। किसान आंदोलन को खड़ा करने में शिरोमणि अकाली दल का बड़ा हाथ माना जा रहा है। 9 दिनों का संघर्ष हुआ और 4 दौर की बातचीत फेल हो जाने के बाद अकाली दल नई रणनीति पर उतर आई है। अकाली दल अब विपक्ष को एकजुट करने में जुट गई है। सारियां हमचल पार्टियां देश के अंदर इकट्ठियां होकर संघर्ष की सफलता ਲਈ केंद्र सरकार के जवाब पाने विरोधी कर रही हैं। साफ है कि बंगाल मिशन में जुटी ममता बनर्जी को शिरोमणि अकाली दल को इसके बहाने बीजेपी को साधने का मौका मिल गया है। साथ ही कल महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार से भी मिलने का प्रोग्राम है। बहरहाल किसान आंदोलन को बड़ा कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि खेती किसानी में होता रहा है, इनके आंदोलन के साथ भी ऐसा ही होता दिख रहा है। सरकार सहमत है कि एमएसपी हमारे से लिखती रूप ले लो, बाकी कानूनों में शोध कर देते हैं। शोध नहीं करवानी है, हमने ये कानून पूरी तरह रद्द कराने हैं। सवाल मेहनत की कमाई का है, हकमारी के समूल नाश का है। किसान बॉर्डर पर जमे हैं और विपक्ष अपने मिशन में। कहीं ऐसा ना हो कि खेत की तरह यहाँ भी किसान कमाएं और आंदोलन की फसल कोई और काट ले जाए। वहीं इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली है कि यूएई में ईरान इजरायली नागरिकों पर हमला कर सकता है। 10 दिसंबर को ईरान लेगा बदला। यहूदियों के त्योहार को मातम में बदलने की तैयारी में है ईरान। खबर है कि ईरान इजराइल के नागरिकों पर हमला कर सकता है। यह बदले की कार्रवाई होगी। ईरान के वैज्ञानिक फखरीजादेह की हत्या का आरोप इजराइल पर लगने के बाद दोनों देशों में हालात काफी बिगड़ने लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि ईरान यूएई में इजराइल के नागरिकों पर हमला कर सकता है। दरअसल यूएई में इजरायली लोग 10 दिसंबर तक हनुका मनाने आने वाले हैं। हनुका यहूदियों का एक प्रमुख त्योहार है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट के अनुसार हनुका त्योहार के आसपास हमला हो सकता है। एजेंसियों ने इजरायली सुरक्षा मंत्रिमंडल को बताया है कि इजरायल के संस्थान और पर्यटक दोनों खतरे में हैं। मामला गंभीर है, इसलिए इजरायल के विदेश मंत्रालय ने सभी इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को सूचना भेज दी है। दूतावासों, वाणिज्यिक दूतावासों, राजनयिक कर्मचारियों के घरों, इजरायली या यहूदी समुदाय केंद्रों के आसपास किसी भी असामान्य घटना की रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।